स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, प्रिपेयर विराट कैपिटल अकाउंट, और ये 8 मार्क का सम है और खाली विराट कैपिटल इतना ही प्रिपेयर करना है, तो 8 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? हर एडजस्टमेंट को लोग 1-1 मार्क देंगे आप, और क्लोजिंग का हाफ मार्क रहेगा। मतलब कम से कम 7 से 8 एडजस्टमेंट तो लोग कम से कम आपको देंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होगा। समझा? आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है। तो सर इनका क्या करना है? अज्यूम करना है कि उसके अंदर आप इफेक्ट दे रहे हो, लेकिन वर्क नोट में यानी कि वर्किंग नोट में ये रफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे चलेगा, बट ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना कंपलसरी है। वर्किंग नोट में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाने का है, इट इज पेज नंबर 194 सम नंबर 4, पेज नंबर 194 सम नंबर 4। वापस एक बार जरा ध्यान देना। तो इस पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का अकाउंट बनाना है। तो वर्किंग के अंदर ये अकाउंट रफ में बनेगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। यहां से आप यहां आते हो, यहां से यहाँ जाते, बट इसका कोई यूज नहीं है, इसका अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। तो आपको वर्किंग में ये अकाउंट कंपलसरी बनाना होगा। वो रफ में बनाओ, उसको एकदम प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में इस चीज को मार्क्स है, इसको मार्क्स नहीं है। समझाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक का, फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है। अज्यूम करो मैंने ये बनाया ही नहीं है, बट एडजस्टमेंट तो है। एडजस्टमेंट तो क्या बोला है? स्टॉक का नया कीमत कितना? 16,700। पुराना कीमत देखो बैलेंस शीट में कितना दिया है? 17,000। स्टॉक का पुराना कीमत दिया है 17,000 और नया कीमत दिया है 16,700। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम रहा है। पहले 17 था, अब 16,700 है, मतलब वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है तो आपके लिए लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में टू स्टॉक। आपने ये रफ में बनाया है तो स्टॉक भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कितना फर्क पड़ रहा है? 300। आप ऐसा एक रफ अकाउंट प्रिपेयर करना टी फॉर्मेट में, स्टॉक 300, क्योंकि इसको कोई, ठीक है चलिए स्टार्ट करते। तो अभी पहला एडजस्टमेंट था स्टॉक के ऊपर। स्टॉक का वैल्यू 300 रुपया कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब आपके लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे स्टॉक। बट क्वेश्चन में इसको मार्क्स है, तो ये वर्किंग में रफ में आप स्टॉक लिख सकते हो 300 रुपया। सर स्टॉक नहीं लिखा, खाली 300 लिखा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ अमाउंट से मतलब है, आपको इसको मार्क्स नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कोई मार्क्स नहीं है। तो इसका दूसरा इफेक्ट इसमें क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इसको मार्क्स नहीं है, इसको मैं इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा हूँ, बट ये रफ में बनने वाला है, इसलिए इधर अमाउंट आने वाला है तो इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? आगे दिया है लैंड एंड सॉरी फर्नीचर का वैल्यू 16,200 है। तो फर्नीचर देखो क्वेश्चन में कितना है? 18,000 और नया वैल्यू कितना है? 16,200। इधर भी वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो लॉस है, लॉस है तो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टू क्या है? ये फर्नीचर कितना कम हो रहा है? 1800 रुपया कम हो रहा है, तो 1800 का लॉस हो रहा है, बराबर है। रफ में बनाया तो उधर 300 के बाद नीचे 1800 रुपया लिख देंगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 30,100। पुराना कीमत कितना देखो? 16,000, नया कीमत 30,100। वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट पे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 14,100। अरे बात समझा? एक एक इफेक्ट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इधर दूसरा कुछ बनाना ही नहीं है मेरे को एग्जाम के अंदर सिर्फ इसको इंपॉर्टेंस देना। अभी तक इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आया नहीं है, क्योंकि असेट से रिलेटेड तो फायदा नुकसान तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और ये बनाना कंपलसरी है। रफ में बनाया तो भी चलेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ओके बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे बढ़ेंगे। विराट शेयर इन गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम goodwill which was valued at 3 times of average profit for last 4 years profit and last 4 years profit where 1 year, second year, third year and वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल में मैंने आपको कल ही बताया था कितने साल का परचेज और कौन सा प्रॉफिट, कितने साल का प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? गुडविल which was valued at 3 times of average profit, मतलब गुडविल कितने साल का परचेज है?
3 साल का परचेज और कितने साल का प्रॉफिट लेने का है, 4 साल का प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट। बोले तो 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट मालूम है क्या, नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा और ये प्रॉफिट कितने साल का लेने का है, 4 साल का। तो लास्ट 4 साल का प्रॉफिट कितना है जरा देखो, तो इट इज 30,000, 25,000, 25,000, 40,000। तो 30 प्लस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 4, टोटल 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 30,000। 30,000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आएगा 90,000 और ये 90,000 क्या आया, गुडविल आया। बट ये पूरे बिजनेस हमको डेथ ऑफ पार्टनर में हमेशा डेथ पार्टनर का ही शेयर निकालना है, पूरे बिजनेस का नहीं। तो 30,000 में डेथ पार्टनर का शेयर कितना है जरा चेक करो, तो 7:5:4 है। तो डेथ पार्टनर का शेयर है 90,000 इंटू 4/16। सर 16 कैसे, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16 होगा। तो 90,000 को 4/16 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 4 जा 4 1 4 2 जा 8 बैलेंस 1 4 2 जा 8 बैलेंस 2 4 5 जा 20 0 0। मतलब कितना आ जाएगा, 22,500। ये क्या आया, डेथ पार्टनर का गुडविल। गुडविल बिजनेस के लिए असेट है तो बैलेंस शीट असेट साइड पे जाएगा, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसका है, डेथ पार्टनर का है, तो डेथ पार्टनर के अकाउंट में आएगा बाय गुडविल। अब मैंने यहाँ पे एक ही इफेक्ट क्यों दिया है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया ये डेथ पार्टनर का है और इधर ही आएगा, उसका कोई मार्क्स नहीं है इसलिए उसको प्रिपेयर भी नहीं किया। अगर होता पूरा सम तो भाई इधर गुडविल लिखता है, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देता है, इधर क्रेडिट। इसलिए कल के लेक्चर में मैंने पूरा सम कंप्लीट करके एक्सप्लेन किया कि पूरा सम कैसे बनता है और आधा अधूरा सम कैसे सॉल्व होता है। क्लियर है, पक्का क्लियर है। फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान दो। डेथ पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट किया, कितने साल का परचेज बोला था, 3 साल का परचेज, और प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 4 साल का। तो 3 इंटू 4 साल का एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाला 30,000 आया, 30,000 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 90,000। ये पूरे बिजनेस का है बट अपने को सिर्फ डेथ पार्टनर का है। सर बोला तो नहीं है, बोला नहीं है तो भी डेथ ऑफ पार्टनर में आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का शेयर ही कैलकुलेट करना है। तो 90,000 का डेथ पार्टनर का शेयर है 4/16, मतलब 22,500 गुडविल रेज होगा। गुडविल रेज होगा मतलब गुडविल आएगा असेट के अंदर डेबिट, क्योंकि गुडविल आपका असेट है, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट में जाएंगे। इस प्रॉफिट ऑफ योर डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है कि भाई इसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, देखो 40,000। ये कितने साल का, 1 साल का, मतलब 40,000 ही आएगा। जो भी प्रॉफिट है वो कितने महीने के लिए होना चाहिए, 3 महीने के लिए। तो 40,000 इंटू 3/12, 3 1 जा 3 4 जा 10,000 हो गया, हाँ या नहीं। 10,000 में उसका शेयर कितना है, तो 10,000 इंटू 4/16, 4 1 जा 2 जा 5 जा 00, मतलब 2,500 रुपए उसका शेयर है। अरे बात समझा ये प्रॉफिट बिजनेस किसको देगा, डेथ पार्टनर को। ये 2,500 रुपया कौन देगा, बिजनेस देगा। किसको देगा, डेथ पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है, एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में बोलूंगा नहीं, क्योंकि डेथ पार्टनर का है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना, 2,500। समझा इफेक्ट। सर आपने इधर क्यों नहीं लिखा, मेरे को इसको मार्क्स ही नहीं है ना, मार्क्स तो इसको है। तो इसमें जो इफेक्ट आ रहा है उसी को आपको अच्छे से लिखना है, बाकी सबको आपको इग्नोर मारना है। समझा ये, पक्का समझा। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते उसके बाद दिया है विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 1,200 पर मंथ। विराट को 1,200 रुपए सैलरी दे रहे थे, तो अप्रैल में सैलरी दिया रहेगा,
मई में सैलरी दिया रहेगा, जून में सैलरी, जुलाई से देंगे क्या? भगवान के पास जाना पड़ेगा सैलरी देने, क्योंकि वो जून में तो मर गया है। मतलब अप्रैल मई जून कितना महीना वो बिजनेस में था? 3 महीना, तो 3 महीने का पगार देना पड़ेगा। पगार बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इनकम है? एक्सपेंस है। जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, नहीं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में डेबिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको सैलरी देने का है, तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय सैलरी। कितना? 1200 इंटू 3 यानी कि 3600। अरे समझा क्या? 1200 3600 आ जाएगा। क्लियर? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे, तो इधर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल तो इधर ही आएगा, तो इसके नीचे ही लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना? 10%। किसका? इसके ही कैपिटल का। तो इसका कैपिटल कितना है जरा देखो, तो इसका कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया है 12,000 रुपए। 12,000 का कितना परसेंट बोला उसने कैलकुलेट करने के लिए? 10% कैलकुलेट करना है बोला है, तो 12,000 का 10% कितना आएगा? 1200। देखो यहाँ पे ना वापस से एक ऐसा पॉइंट है जो डिबेट का है। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि 12,000 पे 10% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, और कुछ टीचर बोलते हैं 12,000 पे पूरे साल का कैलकुलेट करो, क्योंकि ये जो कैपिटल है यहाँ पे जो 12,000 ये पिछले साल का कैपिटल है, पिछले साल की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, 12,000 पे 10% जितने महीने के लिए था उतने महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, और कुछ टीचर क्या करते हैं 12,000 पे 10% साल भर का कैलकुलेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का ही कैलकुलेट होता है, मंथ्स का नहीं होता है। चलो ठीक है, नेटवर्क इशू है थोड़ा। देखो वापस कनेक्ट हुआ क्या? हुआ ना कनेक्ट अभी? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, अभी ध्यान कहाँ थे अपन? लास्ट पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे टीचर्स क्या बताएंगे आपको? 1200 रुपया है भाई, 3 महीने के लिए था तो 3 महीने के लिए कैलकुलेट करो, तो 1200 पूरे साल का, तो 3 महीने के लिए कितना आएगा? 300 रुपया। एज ए टीचर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट साल भर का कैलकुलेट करो। टेक्स्ट बुक के अंदर 300 रुपया कैलकुलेट करके दिया है, क्योंकि उन लोगों ने अज्यूम किया भाई 3 महीने का हम लोग ब्याज दे रहे, वो 3 महीने के लिए था, 3 महीने का ब्याज देके खत्म करेंगे, बराबर है। इसलिए टेक्स्ट बुक में 3 मंथ्स का कैलकुलेशन है, बट मैंने अज्यूम किया कि ये लोग जो इंटरेस्ट है 1 साल के बाद पे करेंगे, तो 1 साल के बाद पे करेंगे तो पिछले साल का इंटरेस्ट इस साल पे करने वाले, इसलिए 12,000 का 10% साल भर का दिया है। समझ में आया क्या? क्योंकि इधर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अजम्पशन बेसिस पे आप करने वाले, जो भी आपका अजम्पशन है इधर नोट लाके लिखने वाले आप। चलिए ठीक है, वापस एक बार ध्यान दो। साइन 1200 रुपए कैसे आया समझा ना? 12,000 का 10% साल भर का, तो 12,000 का 10% मतलब 1 0 कम किया, 1200 रुपया। ओके, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट। अभी देखो इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? इधर तो क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? इंटरेस्ट किसको देने का है? डेथ पार्टनर को। तो बिजनेस के लिए वो इनकम है, बट वो इनकम डेथ पार्टनर की वजह से, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विराट ड्रॉइंग अप टू द डेट वॉज ₹900 पर मंथ। 900 रुपए, 900 रुपए, 900 रुपए, कितना ड्रॉइंग? 2700। ड्रॉइंग मतलब पैसा विड्रॉ करेगा, पैसा विड्रॉ करेगा मतलब कैश जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और इसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ड्रॉइंग या तो फिर कैश। कितना? 2,700। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, सारे एडजस्टमेंट खत्म, सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करना है। असेट में स्टॉक नहीं लिखना है, फर्नीचर नहीं लिखना है, लैंड नहीं लिखना है, बैंक कुछ भी नहीं। 900 इंटू 3 मंथ है बेटा, 3 मंथ्स के लिए था रोशनी, बराबर है। उसके बाद कैपिटल, इसमें विराट का कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है? 12,000। उसके बाद और कुछ है क्या? देखो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक जनरल रिजर्व है जो इसको मिलेगा,
बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 16,000। 16,000 7:5:4 में बटेगा तो आपको इसको देना पड़ेगा 4,000। सर कैसे? 16,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 16 कर मल्टीप्लाई बाय 4 4,000 आएगा। बाकी लोग का इग्नोर मारा है आपने, समझा? अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ, तो ये अकाउंट क्लोज होगा 14,100। 14,001 माइनस करेंगे 0 0 8 और 3 11 11 में 0 ऐड करेंगे, 1 और 11 2 2 में 2 ऐड करेंगे और 12,000 आ रहा है। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में रोहित और सचिन और विराट। तो 12,000 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा विराट का 3,000 3,750 5,250 ये डिवाइड किया। अपने को सिर्फ विराट चाहिए क्योंकि हमने विराट का अकाउंट बनाया, तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट गिरेगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 3। बात समझा? अब इसका अकाउंट सिर्फ क्लोज होगा, इसका टोटल ले लेते हैं। कितना? 48,800। पक्का? चलिए 48,800। इसमें से आप 2,700 माइनस करोगे टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना है? 46,000। तो ये आपके एग्जीक्यूटर, आपको इतना सॉल्व करना है। चलिए ठीक, पक्का से प्रॉफिट चाहिए था इसलिए, और कोई यूज नहीं था इस अकाउंट का। तो आपने अगर ऐसा प्रिपेयर किया था तो क्लोज करते, 12,000 प्रॉफिट आता, उसमें जो विराट का शेयर है सिर्फ और सिर्फ वही आपको यहाँ पे रफ में प्रिपेयर किया। ओके, यहाँ से यहाँ आ गए, इसका अकाउंट क्लोज किया, खत्म। इधर से इधर जाना, बट इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, वो भी डेथ पार्टनर का, तो ये आपका सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ इतना। वर्किंग के अंदर ये आपका वर्किंग बनेगा, इसमें किसी में कोई इफेक्ट नहीं जाने वाला, समझा? ये पक्का। टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3, समझा? ये पक्का। टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 रुपया दिया, 100 रुपया दिया है, मैंने इधर 1200 दिया है, इसलिए एग्जीक्यूटर का अमाउंट डिफर करता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया है, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट साल भर का कैलकुलेट किया है। साल भर का क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको दिया है कि जो इंटरेस्ट होता है वो साल खत्म होने के बाद बिजनेस पे करता है, तो इस साल हम पिछले साल का इंटरेस्ट पे करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बाय डिफॉल्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट पे किया है, इसलिए 300 रुपया है। आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बाय डिफॉल्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट पे किया है, इसलिए 300 रुपया है, क्योंकि साल भर का 1200 है, तो 1 महीने का 100 आएगा, 3 महीने का 300 आएगा। 300 इधर लिखोगे और क्लोजिंग कर सकते हो। ओके, पक्का समझाए? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर मेरे हिसाब से इसके बाद हम करेंगे सम नंबर 5, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 196, सम नंबर 5। आज फिर से वापस वही, बट अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल दोनों पूछा है, मतलब ये दोनों फेयर में बनेगा। अभी इसके पहले जो सम था उसमें इसको हमने रफ में बनाया था, बट अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दोनों कंपलसरी। देखो लास्ट लाइन पे दिया है क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, Karina's capital account showing the balance payable to her executor, working note of share of goodwill and profit up to the death should be forming the part of answer। मतलब इस क्वेश्चन में इसको और ये जो वर्किंग आपने बनाया इसको मार्क्स है, स्पेसिफाई किया है, मतलब मार्क्स रहेगा। अगर इसको 1 मार्क या तो हाफ मार्क्स भी 1 मार्क इधर है, तो इधर आपको 3 मार्क रहेगा, 3 और 1 4 मार्क हो गया, और 4 मार्क इधर डिस्ट्रीब्यूट होके 8 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझाइए आपको? तो इस क्वेश्चन में इसको भी मार्क्स है, इसको भी मार्क्स है, और सिर्फ वर्किंग को भी मार्क्स है। और ये वर्किंग मैंने हर सब में कॉमन रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, खाली फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें करना है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन पेज नंबर 196, सम नंबर 5। सोनू, मेनका एंड करीना were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively. The balance sheet as on 31st of March 2018 was as follows। बैलेंस शीट बना के दिया है। करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर, तो ये 6 महीने के लिए आएगा। मतलब जो भी आप कैलकुलेट करने वाले वो कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा? 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट।
प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ्स के लिए। बढ़ेंगे आगे शाकिब, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000 एंड ऑल डेटर्स वेर गुड। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू दिया है, देखो पुराना वैल्यू कितना है 50, नया वैल्यू है 60। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब फायदा है। फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट पे जाएगा। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना? 10,000। एक इधर और दूसरा उधर जाने वाला, वो तो प्रिपेयर ही नहीं किया है तो उधर लिखने की जरूरत है क्या? आगे दिया है सारे डेटर्स अच्छे हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब जितने भी डेटर्स है सब अच्छे। मतलब देखो आप बैलेंस शीट के अंदर देख सकते हो 22,000 में 2,500 माइनस किया, 19,500 किया है। तो ये 2,500 जो माइनस किया है वो भी माइनस करने की जरूरत नहीं, वो ऐड करो क्योंकि उनका भी पैसा मिलने वाला है। तो असेट पे ऐड किया, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। जो एडेप्ट था उनसे पैसा मिलेगा तो आपके लिए फायदा है, फायदा है तो प्रॉफिट बाय आरटीटी कितना? 2500। क्लियर हुआ ये? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 3,000। स्टॉक का कीमत 3,000 रुपए कम करो। कम करो तो लॉस है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट 3,000। अरे बात समझा क्या? आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है ड्राइंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू 400 पर मंथ। पर मंथ तो कितने महीने के लिए थी वो? तो 406 महीने के लिए बनाएंगे तो 2,400 आएगा। ड्राइंग मतलब पैसा विड्रॉ होगा, पैसा विड्रॉ होगा तो कैश जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। टू ड्राइंग या तो कैश कितना? 2,400 आएगा। अरे बात समझा क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, बराबर है। देखो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अगर मंथली कैलकुलेट करके दिया है, आपको ऐसा लगता है, हमको एज एन टीचर मैंने इसके पहले दो दूसरे स्टैंडर्ड को सिखाया है, तो हर बार बाय डिफॉल्ट रूल कहता है कि इंटरेस्ट पिछले साल के कैपिटल पे इस साल देना होता है, बराबर है। तो पिछले साल जो भी एक साल कैपिटल रखेंगे तो इस साल आप बैंक में भी पैसा रखते हो, आज पैसा रखोगे तो आज के आज ब्याज मिलेगा कि नहीं? 1 महीना होने के बाद ब्याज मिलेगा, वो भी कितने महीने का? 1 महीने का, बराबर। तो वैसे यहाँ पे भी कैपिटल लगा है तो पिछले साल का लगा है तो इस साल पूरे साल का ब्याज देना बनता है। बट कंपनी ने इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया कि ये लोग इंटरेस्ट उसी साल पे करते हैं। यहाँ पे मैं 10% देने पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में जो कि आपने प्रिपेयर नहीं किया। अंडरस्टूड? हाँ, डाउट क्लियर है अतुल? पक्का ना? बताओ आगे, उसके बाद क्या दिया है? The deceased partner's share of goodwill is to be valued at 2 years. 2 years purchase of average profit for last 3 years. The profit where deceased partner का goodwill कैलकुलेट करना है। deceased partner का goodwill मतलब डिजीज पार्टनर मतलब मरे हुए पार्टनर का गुडविल कैलकुलेट करना है। कितने साल का परचेज बोला उसने? 2 साल का परचेज। कितने साल का प्रॉफिट लेना है? 3 साल का, मतलब 2 into एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कितने साल का प्रॉफिट चाहिए? 3 साल का। तो 3 साल का प्रॉफिट देखो कौन सा है? 15,000, 17,000, 13,000। तो टोटल करेंगे 15,000 plus 17,000 plus 13,000 divided by 3 which is equals to 45,000 divided by 3 15,000 एवरेज प्रॉफिट। तो 2 into 15,000 करोगे ये आएगा 30,000। आप स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ, पहले इतना समझ लो, बाद में वो जो डाउट आपका चल रहा है कौन सा करें जरा ध्यान देना। रिपीट सर फ्रॉम एडजस्टमेंट, वापस एडजस्टमेंट नंबर 3 रिपीट कर रहा हूँ। वेट, वापस रिपीट कर दो, पहले ये कंप्लीट होने दो। 30,000 गुडविल आया, ये जो गुडविल आया ये पूरा बिजनेस का है, अपने को डेथ पार्टनर का चाहिए और डेथ पार्टनर का कितना है? 2:1। तो आपको ये यहाँ पे 30,000 into 1/5 6,000 आएगा। अरे समझा? तो 6,000 क्या है? गुडविल असेट होता है, इधर डेबिट, दूसरा क्रेडिट बाय गुडविल। कितना? 6,000। बात समझाइए। उसके बाद क्या है? The deceased partner share up to the date of death should be based on average profit of last 2 years.
तो अपने को कितने साल का प्रॉफिट लेने का? लास्ट 2 साल का। लास्ट 2 साल में कौन सा ईयर आएगा मालूम है? 17, 18 और 16, 17, मतलब 13,000 और 17,000। तो यहाँ पे 13,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 2, 15,000। साल भर का है, अपने को 6 महीने के लिए चाहिए, तो 15,000 इंटू 6/12, 1 जा 2 जा 7,500, 7.5 6 महीने का। अभी इसका शेयर निकालेंगे तो 7,500 इंटू उसका शेयर था 1/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 कितना? 15। अब ये किसको देने का? डेथ पार्टनर को। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इधर डेबिट और उसका अकाउंट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? 15। क्लियर है? और कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो फिर से अब एडजस्टमेंट नंबर 3 एक बार रिपीट करता हूँ। शाकिब ध्यान देना बेटा, वापस से सब एडजस्टमेंट रिपीट कर रहा हूँ स्टार्ट से। पहला एडजस्टमेंट था प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000, प्लांट मशीनरी का 60,000 वैल्यू, पुराना वैल्यू कितना था? 50, नया कितना? 60, 10,000 का फायदा हो गया। डेटा सारे अच्छे, तो 2,500 का फायदा हो गया। इधर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना था। सेकंड एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 3,000, रिड्यूस करना है, कम करना है तो नुकसान है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे गया। फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे, दिया है ड्राइंग ऑफ करीना अप टू द डेट अमाउंटेड टू 400 पर मंथ। ड्राइंग कितना है? 400 रुपए पर मंथ। कितने महीने के लिए? पार्टनर 6 मंथ्स के लिए। तो 400 इंटू 6 करेंगे 2400 आएगा। ड्राइंग का मतलब पैसा विड्रॉ हो रहा है, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दिया। समझ में आया क्या? आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? आगे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10%। तो कैपिटल कितना है? देखो करीना कहाँ? करीना ये ना यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करीना कैपिटल 20,000, 20,000 का 10% किया 2,000, 2,000 साल भर का है तो 6 महीने के लिए कितना? तो 2,000 का आधा 1,000, 1,000 रुपए आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचे इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बोलूंगा नहीं, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? डिजीज पार्टनर का शेयर इन गुडविल। शेयर इन गुडविल 2 साल का परचेज 3 साल के प्रॉफिट का। तो हमने 3 साल का प्रॉफिट लिया, 45,000 डिवाइड बाय 3, 15,000 आया। 15,000 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 30,000 आया। 30,000 पूरे नेटवर्क के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइव में होने वाला है। टेक्निकल इशू के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना पॉसिबल है उतना तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। ओके, होपफुली सबको समझ में आ रहा है। थोड़ा इशू हो गया रहेगा वापस, तो सम नंबर सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 5th और 6th वापस रिपीट करो, ध्यान देना। सर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का क्यों नहीं लिया, जैसे लास्ट सम में दिया था। एक्सप्लेन करता हूँ बेटा क्यों नहीं लिया था, पहले सम समझो यहाँ पे। अब ये तो हो गया 6,000 गुडविल असेट और उधर आ गया डेथ पार्टनर का शेयर। लास्ट 2 साल का प्रॉफिट बोला है, लास्ट 2 साल का प्रॉफिट दिया 30,000, 15,000 आया। 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया 7,500, उसका शेयर निकाला 1,500 आया। 1,500 सस्पेंस पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और इधर पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। सारे एडजस्टमेंट होस्टिंग करेंगे और आपका जो डाउट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्सप्लेन करता हूँ, जरा वेट करना। इधर क्लियर हो गया। पोस्टिंग पे जाएंगे, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट कैश, इधर कुछ भी नहीं आएगा। कैपिटल में करीना का कैपिटल आ गया है, जनरल रिजर्व इसको मिलने वाला है, तो बाय जनरल रिजर्व कितना मिलने वाला है जरा देखो। तो टोटल जनरल रिजर्व है 10,000, 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो इसको 2,000 आएगा। उसके बाद है क्रेडिटर्स नहीं, बिल्स पेबल नहीं, बैंक लोन नहीं, मतलब इतना ही। अब आता है क्लोजिंग की तरफ, तो क्लोज कर लेते 12,500। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इंटरेस्ट का टेंशन मत लो। 12,500, 12,500, 3,000 माइनस होएगा, 9,500 आ जाएगा। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल में सोनू, मेनका, करीना, कितना है 1,000। बाकी सबका मैं निकाल रहा नहीं हूँ, इसका 1,900 इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 1,900। अब इसका अकाउंट क्लोज करोगे तो जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा मैं उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब सवाल चल रहा है सर पिछले सम में आपने इंटरेस्ट पे साल का लिया, इस सम में सिर्फ 6 मंथ्स का क्यों लिया? देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब इधर अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि भाई
मेरे को साल भर का कैलकुलेट करना बेटर है या आधे साल का, या जितने टाइम के लिए उतने टाइम का। इट इज बेस्ड ऑन योर अजम्पशन। बोर्ड विल गिव मार्क्स फॉर बोथ, क्योंकि जो टीचर है आपके, जो पेपर्स चेक करने वाले, उनको दोनों आंसर दिया जाता है, ईयरली भी दिया जाता है और हाफ ईयरली, मतलब जितने मंथ के लिए उसके लिए भी दिया जाता है। तो वो पॉइंट ऑफ आंसर है कि सामने वाला जो चेक कर रहा है पेपर, वो 6 महीने के लिए दे रहा है, 3 महीने के लिए दे रहा है या साल भर का दे रहा है। मैंने आपको दोनों, पहले समय मैंने बताया पूरे साल के लिए, और इस समय मैंने आपको बोला कि मैं आपको 6 महीने के लिए कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इधर 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया है, आप साल भर का कैलकुलेट कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक में डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर जितने महीने के लिए, हर सम में उतने मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट किया है। जितना भी सम है उसके अंदर हर महीने के लिए, जितने महीने के लिए बनता था उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उतने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही कैलकुलेट हुआ है। बट अगर आप लॉजिकल बात करने जाओ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बाय डिफॉल्ट 6 मंथ्स के लिए होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय डिफॉल्ट 6 महीने के लिए होता है। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है कि भाई जितने महीने के लिए उतने महीने का ब्याज दो, ये पहले से कैपिटल है, तो साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो सर हम क्या करें, हमको 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, क्या 3 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए, या 1 महीने के लिए? तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई एक टीचर मेरे पास जब पेपर आता है तो मैं एग्जामिनर को जब पेपर चेक करने बोलता हूँ तो मैं क्लियर उनको बोलता हूँ कि आप दोनों आंसर ले लो। बच्चे ने अगर 12 महीने के लिए कैलकुलेट किया है तो भी मार्क्स दो, 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया तो भी मार्क्स दो। मेरे पास जब पेपर असेस के लिए आता है, मॉडरेशन के लिए आता है, वो टाइम पे मैं ऐसे ही बोलता हूँ। क्लियर है? तो आंसर अभी हर मॉडरेटर अलग अलग होता है। एक मॉडरेटर क्लियर बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं, 6 महीने के लिए तो 6 महीने के लिए देने का। तो वो आपको मॉडरेटर कैसा आता है, आपका एग्जामिनर कैसा, उसके ऊपर है। हमको हमारे पास पेपर जो आते हैं, मेरे एग्जामिनर, जितने भी मेरे एग्जामिनर, उनको दोनों ऑप्शन दे देता हूँ। अगर डेथ ऑफ पार्टनर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका दोनों आंसर को मैं मार्क्स दे देता हूँ। क्लियर है आपको? पक्का? आई होप आपको इतना क्लियर है। और कुछ डाउट है आपको?